एक क्वेश्चन जो काफ़ी स्टूडेंट्स का रहता है या इवन मेरा खुद से भी कई बार रहता है कि क्या मुझे रिग्रेट होता है टू स्टडी दिस हार्ड, गेट इनटू आईआईटी, गेट रैंक वन, फिर आईआईटी में अच्छे से मेहनत किया, ये वो जो भी चीज़ें, डू आई रिग्रेट एनी ऑफ इट? क्या ये करने से कोई नुकसान है, फायदा है? क्योंकि कई लोग अभी 11th 12th में वो ये सब पूछते हैं या सोचते हैं कि यार ये सब वर्थ इट भी है या नहीं। तो मेरा खुद का पर्सपेक्टिव मैं दूंगा। तो ये जो क्वेश्चन है कि क्या आपको आईआईटी जाने के लिए, जेई रैंक वन लाने के लिए जो हार्डवर्क करना पड़ा था वो क्या वर्थ इट था, ये जो क्वेश्चन है इसमें 3 असम्पशन है। पहला असम्पशन ये कि अगर आपकी रैंक अच्छी आई है यानी कि आपने हार्ड वर्क किया है। पहला असम्पशन ये है कि भाई आपने बहुत मेहनत की है तो आपकी रैंक आई है। दूसरा असम्पशन ये है कि आपकी अगर रैंक आई है तो आपने सर्टेन सैक्रिफाइसेस किए, क्योंकि देखो रिग्रेट कब होगा? जब आपने कोई सैक्रिफाइस की है। रिग्रेट क्या है कि आपको पढ़ाई की जगह कुछ और करना चाहिए था, ये रिग्रेट है ना बेसिकली, अगर रिग्रेट है तो। और तीसरा रिग्रेट ये है, तीसरा जो अजम्पशन है वो ये है कि सैक्रिफाइस जो भी हुआ है, जिस भी प्रकार का हुआ है, वो बुरा है। तीनों की आज हम बात करेंगे और मैं अपनी फाइनल ओपिनियन भी दूंगा अबाउट दिस थिंग, ठीक है। तो सबसे पहला कि रैंक लाने के लिए हार्डवर्क करना पड़ता है यार। अब एक बेस लेवल पर अगर हम ये देखें तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि आपको जीवन में कुछ भी अचीव करना है, आपको जो आपका एसेंशियल जो मोड था, जो आपका इनर्शिया का स्टेट था, उससे आपको बाहर मूव होना पड़ेगा। आपको अपने अंदर एक मोमेंटम लानी पड़ेगी, आपको तेज चलना पड़ेगा, राइट। आप नॉर्मल गति पर चल के आगे नहीं बढ़ सकते हो, राइट। क्योंकि अचीवमेंट क्या है कि आप आगे हो बाकियों से। वो कैसे हुआ कि आपने अपनी जो डिफॉल्ट स्टेट थी उसको ब्रेक करके ज्यादा आप तेज भागे, राइट। तो हार्डवर्क तो डेफिनेटली है, लेकिन मुझे लगता है कई लोग इसको बहुत ओवर एस्टिमेट कर देते हैं। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर किसी की रैंक 1 आई है तो वो तो 15 घंटे पढ़ा होगा, रैंक 2 वाला 14.5, रैंक 100 वाला 12 घंटे, रैंक 10,000 वाला 6 घंटे। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स मोर ऑन हाउ इंटेलिजेंट एंड हाउ स्मार्ट वर्किंग यू आर। अब पर्सनली मेरा थोड़ा बैलेंस रहता था, ठीक है। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं दिन में 2 घंटे पढ़ के रैंक 1 लिया जेईई में 2017 में, बिल्कुल भी नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ ऐसा, ठीक है। लेकिन आई एम श्योर देयर आर स्टूडेंट्स जो मुझसे काफी ज्यादा पढ़े होंगे लेकिन उनकी रैंक नहीं आई, एंड आई एम श्योर देयर आर स्टूडेंट्स जो मतलब कम पढ़ के भी अच्छा रिजल्ट लिया। एंड आई वॉज प्रोबेबली मोर टुवर्ड्स द सेकंड कैंप। यस, मेहनत थी, लेकिन इट वॉज मोर लाइक एक बैलेंस्ड मेहनत, ठीक है। जैसे आप से कि अगर मेरे को 2 चॉइस है कि अगर 10 घंटे पढ़ना है और एक और चॉइस है कि 8 आवर्स स्टडीज है प्लस उसके साथ 2 आवर्स अपन कुछ और कर रहे हैं। जैसे एक मैं क्रिकेट बहुत खेला करता था पहले, मतलब मेरे गर्मी साइड में एक गली टाइप से छोटी सी, वहां पे हम खेलते थे। हालांकि अब मेरे पापा और मैं आज भी खेलते हैं, लेकिन अब मेरा खुद का फार्म हाउस है पूरा बड़ा सा, उस पर खेलते हैं प्रॉपर एकदम लेदर की बॉल, पैड वैड सब पहन के। अगर मैंने इंस्टा पे हो तो देखा होगा, देख लेना, इंस्टा डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो मैं ये वाला स्टेज चुनूंगा कि मैं क्रिकेट भी खेल रहा हूँ, थोड़ा बहुत मैं टीवी भी देख रहा हूँ, थोड़ा बहुत मस्ती भी कर रहा हूँ, मैं ये वाली स्टेज चुनूंगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं जब 10th में था तो मुझे कई सारी कोचिंग ने कॉन्टैक्ट भी किया था कि आप कोटा आ जाओ, फ्री में पढ़ाएंगे, क्योंकि मैं एनटीसी रैंक 1 था उस साल का, राइट। तो मैंने मना कर दिया भाई, अब मुझे अगर मेहनत करनी है तो कोटा चला जाता है ना, वहां पे सबसे भयंकर मेहनत होती है, उनको नहीं करनी। मेरे को था यार कि मुझे मेरे घर में मुझे मेरा जो अभी करंट रूटीन है मुझे वो सही लगता था कि ठीक है मैं पढ़ता था 7-8-9 घंटे में, बिल्कुल पढ़ता था, मैं मना नहीं कर, मैं नहीं पढ़ता था, लेकिन साथ में मेरा एक एंजॉयमेंट भी था। तो यहाँ पे पहली वाली असम्पशन को मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत मानूंगा पार्शली, कि अगर किसी की रैंक अच्छी आई है यानी कि उसने तो बहुत ही भयंकर मेहनत की है। यार मेहनत की है, बिल्कुल की है, लेकिन ऐसा कुछ थोड़ी। अब जैसे कई लोग, मतलब मुझे थोड़ा अजीब भी लगता है, कई लोग मतलब जैसे मैं कुछ भी पोस्ट डालता हूँ उसमें मैं पढ़ाई के अलावा कुछ भी कर रहा हूँ, नीचे लोग कहते हैं क्वेश्चन लगा। भाई मैंने जेई 8 साल पहले दिया था, 7 साल पता नहीं कितने हो गए, मैं अब क्यों करूंगा एरोडॉफ? मतलब मुझे इतना अजीब लगता है, लोग समझते हैं कि मैं अभी भी अच्छा है चश्मा लगा के एरोडॉफ, हाँ एरोडॉफ, मैथ्स फिजिक्स वेरी गुड। नो, आप कर रहे हो वो चीज, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं करके छोड़ भी दी वो चीज है, राइट। तो मतलब लोग बना लेते हैं ऐसी इमेज कि अच्छा ये चीज, अच्छा ये क्रिकेटर है, ये तो पूरे दिन क्रिकेट खेलता होगा। नहीं, 3-4 घंटे प्रैक्टिस कर ली, हफ्ते में 5-6 दिन प्रैक्टिस होती होगी 3-4 घंटे की बस, बाकी टाइम वो दूसरी चीजें करते हैं, उनका बिजनेस होगा, इन्वेस्टमेंट्स होंगे, चिल करते होंगे, राइट। तो वैसा भी मेरा ही था और आज भी है कि थोड़ा दोनों चीजें होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ही नेक्स्ट लेवल पढ़ाई करके आपकी अच्छी रैंक आती है। तो ये वाला असम्पशन पार्शली ट्रू है, पार्शली रॉन्ग भी है। फिर आती है कि रैंक का मतलब है सैक्रिफाइसेस। अगेन ये भी मैंने जैसा आपको बताया कि मैं तो क्रिकेट भी खेलता था, मैं तो टीवी भी देखता था, मैं सब मस्तियां वगैरह सब की थी मैंने यार। ऐसा कुछ भी नहीं था कि यार अपन ने कोई सैक्रिफाइसेस किए है। और एक बात मैं और बताता हूँ कि आज की तारीख में ज्यादातर लोग जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि उस समय कुछ और कर रहे हैं, वो उस समय टाइम वेस्ट कर रहे हैं लिटरली। मतलब टाइम वेस्ट का मतलब है, देखो एक तो हो गया कि आपकी लट से बैडमिंटन के आप नेशनल टीम में जाने वाले थे और वो आप छोड़ के जेई प्रेप कर रहे हो, इसको कहते हैं सैक्रिफाइस।
10 घंटे डोरेमोन देखते हो दिन में, 5 घंटे पबजी खेलते हो दिन में, और क्या होता है, और रीले चलाते हो ना 3 घंटे दिन में, उसको सेक्रीफाइस नहीं कहते बॉस, उसको लिटरली टाइम वेस्ट कहते हैं। आप अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हो। मतलब जब आप यंग होते हो ना, बहुत ही प्रीशियस टाइम होता है आपकी लाइफ का, उस समय आप अगर रीले देख रहे हो और पबजियाँ खेल रहे हो, भाई लिटरली टाइम वेस्ट, आप लिटरली वेस्ट कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पढ़ाई करो, आप उस टाइम में बहुत चीजें कर सकते हो, आप बुक्स रीड कर सकते हो, आप पेंटिंग कर सकते हो, डांसिंग कर सकते हो, क्रिकेट खेल सकते हो, फुटबॉल, 500 चीजें कर सकते हो आप उस समय में, राइट। तो ज्यादातर लोग जब ये कहते हैं कि अरे आपने तो बहुत सेक्रीफाइस किया होगा, भाई सेक्रीफाइस आई थिंक आपने ज्यादा किया है, जो लोग ये दूसरे काम करते हैं, राइट। तो सेक्रीफाइस आई थिंक थोड़ा सा ओवररेटेड वर्ड है इन दिस सेंस व्हिच आई एम सेइंग, कि ज्यादातर लोग अपने टाइम के साथ वैसे भी कुछ नहीं करते हैं। मतलब आप देखो ज्यादातर लोग अपने टाइम के साथ क्या करते हैं, ट्विटर चलाएंगे, इंस्टा चलाएंगे, ये कोई यूजफुल यूज थोड़ी है टाइम का, ये कोई फन भी नहीं है ये तो। भाई अब आप कोई पिक्चर देखने गए, आप दोस्तों के साथ ट्रिप पे गए 3 दिन की, ये फन में आता है, ये वर्थ इट टाइम स्पेंट है, इसमें आप कुछ लिटरली अपनी लाइफ जी भी रहे हो, राइट। अदरवाइज आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा सैक्रिफाइस वाली इम्प्लीकेशन है यहाँ पे, राइट। तो इतना कोई सैक्रिफाइस भी मुझे लगता है, क्योंकि यार मेरी को इतनी ज्यादा नीड्स ही नहीं है। मतलब आई थिंक बहुत सारी जो शौक होते हैं ना जीवन में, वो एक कहीं ना कहीं मार्केटिंग कैंपेन है। मतलब आप जैसे कई लोग अब पेरिस घूमने जाते हैं कि आईफिल टावर के सामने फोटो खिंचवानी है, जबकि जाके आते हैं तो फिर वो बताते हैं कि इतना भी कोई बढ़िया नहीं था, बदबू आती है पूरे टाइम। आप देखना कहीं पे रियलिटी ऑफ पेरिस सर्च करना कहीं पे, तो पता चलेगा कि पूरे टाइम चुगो की बदबू आती है, उसमें बेकार जगह एकदम। लेकिन उसकी हाइप बना रखी है। अब कोई पैदा होती है थोड़ी सोचता है कि मेरे को तो पेरिस जाना है यार, और मेरे को तो लंदन जाना है, कोई नहीं सोचता। वो मार्केटिंग करके आपके दिमाग में घुसाया गया है कि भाई आपको ये चीज़ भी करनी है वरना बेवकूफ़ हो, आपको ये चीज़ करनी है वरना तुम लूजर हो, ये चीज़ करनी है वरना तुम नर्ड हो, वरना तुम समझ रहे हो। मतलब आई थिंक ये चीज़ें कहने की फेड इन है हमारे दिमाग में कि अरे यार ये तो इंस्टा नहीं चलाते तो गधा है, समझ रहे हो। अरे इसके इंस्टा पे 2000 ही फॉलोअर है, कुछ नहीं है ये। मतलब आई थिंक कई चीज़ें जो ये सेक्रीफाइसेस होते हैं, मार्केटिंग कैंपेन्स ज़्यादा होते हैं, ना कि कोई इंट्रिंसिक थॉट कि यार आपको ऐसी इच्छा हो रही है कि भाई ये चीज़ तो मेरे को करनी ही करनी है, राइट। जबकि जो इंट्रिंसिक थॉट्स होते हैं, जो सच में हमारी इच्छा, जैसे आई थिंक स्पोर्ट्स या खेलना, इस तरह की चीज़ें आई थिंक काफ़ी इंट्रिंसिक थॉट है जो हमारे दिमाग में नेचुरली बेक्ड इन है। आई थिंक वो चीज़ें करनी चाहिए, मैंने करी भी थी। आई थिंक फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना इज अगेन, फ्रेंड्स के साथ कंपेनियनशिप जिसको कहते हैं, आई थिंक दैट्स अनदर थिंग जो काफ़ी बेसल नीड है हमारी। आई थिंक इन चीज़ों में तो मैंने कोई ऐसे सेक्रीफाइस किया नहीं था यार, मुझे लगता है मैंने चीज़ें की ही थी। तो सेक्रीफाइस आई डोंट थिंक कोई किया, ये तो पूरी तरह से रॉन्ग है। और लास्ट है कि सेक्रीफाइस करना बैड है। एंड यस, अगर आपने पढ़ाई की है यानी आपने कुछ चीज़ें डेफिनेटली छोड़ी। फॉर एग्जाम्पल मैं जब 11th-12th में था, या इवन अभी भी जब मैं कॉलेज में भी था, 2nd, 3rd, 4th ईयर तक की बात अगर मैं करूँ, उस समय ऐसी कई सारी बेसल चीज़ें भी जो मैंने नहीं की थी। फॉर एग्जाम्पल मैं 9वीं तक पेंटिंग बहुत अच्छी करता था, 10वीं तक, लेकिन मैंने छोड़ दी, ठीक है। और कौन सी चीज़ें, और मेरा सोशल सर्कल कोई बहुत बड़ा था नहीं, आई विल बी ऑनेस्ट। जैसे मेरे कई सारे फ्रेंड्स घूमने जाते थे लेक्स पे, या लेक सिटी उदयपुर को पता होगा, तो वहाँ पे लेक्स हैं बहुत सारी, तो ऐसे घूमने जाते थे। या इवन कॉलेज में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैंने नहीं की थी, ठीक है। तो यस, देयर वाज सम लेवल ऑफ सेक्रीफाइस, तो एक इम्प्लीकेशन है कि वो बैड है। लेकिन अगेन जैसा मैंने पहले कहा कि कई सारी ये जो चीज़ें आपके दिमाग में घुसाई गई है ना, कि अरे यार ये चीज़ करना सही है, ये चीज़ करना गलत है, ये चीज़ किया तो तुम कूल हो, वो नहीं वरना नहीं हो, ये इनमें से कई सारी चीज़ें मार्केटिंग कैंपेन्स है भाई। मतलब वो इनमें से ज़्यादातर चीज़ें मार्केटिंग कैंपेन्स है। केवल जिंदगी में केवल 3-4 चीज़ें करनी होती है। आई थिंक सबसे पहला मनी फिक्स करना होता है, क्योंकि यार पैसा होता है तो ही आप जी पाते हो। और यहाँ पे मैं अगेन ऐसा नहीं करो कि आपको कोई बिलियनर बन जाना है, मतलब एक बेसिक लेवल ऑफ मनी आई थिंक सबके पास होनी चाहिए, बेसिक से थोड़ी और ज़्यादा मेरे हिसाब से, ताकि आप एक अच्छी लग्जूरियस लाइफ जी सको जैसे आप चाहते हो, ठीक है। एक सेफ्टी रहती है, तो वो एक बेसिक नीड है जो यस यू शुड डेफिनेटली स्ट्राइव फॉर। आई थिंक एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट इज अनदर वेरी बेसिक नीड, जो कॉम्पिटिटिवनेस से आती है कि आपने कुछ जीवन में किया, आई थिंक वो भी एक बेसिक नीड है। आई थिंक फैमिली इज अनदर वेरी बेसिक थिंग। तो इनके अलावा जो भी चीज़ें होती है ना, ये सब बस मार्केटिंग है, कैंपेन्स है, कि भाई आपको बोल दिया कि अरे ये XYZ चीज़ पीनी सही है, ये पियो बढ़िया है। तो क्या कर रहे हैं वो, बेच रहे हैं आपको बस कि भाई ये पी रहा तो सही है वरना तो बेवकूफ़ है, राइट। तो आई थिंक सेक्रीफाइस ज़्यादातर वो है। तो ये जो सेक्रीफाइस है, जैसा मैंने पहले कहा, इसमें कोई बुरा या अच्छी वाली बात नहीं है। और जो जेन्युइन सेक्रीफाइसेस मैंने किए हैं, जैसे कि मैंने बोला था कि मुझे बहुत ज़्यादा सोशलाइजेशन पसंद वैसे है भी नहीं मुझे नेचुरली, बट मैंने नहीं किया था। मतलब अगर आप मुझसे आज पूछते हो कि क्या मैं बचपन में जाके वो सब चीज़ें करता, लेकिन मैं ये सब नहीं होता, मेरा AR1 IITian नहीं होता, मेरा ये सब नहीं होता, आई वुड से नो भाई। मैं ऐसा क्यों चाहूँगा, मतलब 3-4 छोटे मोटे दोस्तों के साथ घूमने के लिए मैं ये सब सेक्रीफाइस बिल्कुल भी नहीं करना चाहूँगा। तो आई थिंक ये वाली assumption भी कहीं ना कहीं रॉन्ग है।
तो ओवरऑल अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर दे, थोड़ा सा लंबा कर दिया बट काफ़ी सारे थीम्स मैंने एक्सप्लोर किए इस वीडियो में, तो आई होप आपको पसंद आए होंगे वो थीम्स। इस तरह की और बातें मैं आगे और वीडियो है वैसे, बट आपको इस तरह की बातें पसंद है, सब्सक्राइब वगैरह कर देना, लाइक, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती है, नोटिफिकेशन वगैरह, बढ़िया बढ़िया जेई की आईआईटी की बढ़िया बढ़िया बातें करता हूँ मैं, ठीक है। तो अगर हम एक क्वेश्चन वापस से देखें कि क्या आईआईटी के लिए पढ़ना, जेई रैंक वन लाना सैक्रिफाइस वर्थ इट था, तो पहला तो सैक्रिफाइस कुछ ऐसा है ही नहीं ज़्यादा। मैंने बस अपने टाइम को बेटर यूज़ किया। ज़्यादातर लोग जिस टाइम को इंस्टा रील्स पे और फालतू की हरकतें करने में स्पेंड करते, मैंने बस उसको पढ़ाई की तरफ चैनलाइज किया, वाइल डूइंग अदर थिंग्स एज वेल। मेरा ये रहता था, मेरा आज भी ये रहता है। मैं आज भी काफ़ी सारा, आप देखो मैं इंस्टा वगैरह पे मैं काफ़ी चीज़ डालता हूँ बिहाइंड द सीन, शायद आपको उससे कुछ, शायद कुछ बच्चे कहते हैं मोटिवेशन मिलती है, अब देखने को मिलता है ना लोग क्या करते हैं, तो वो सब वहाँ पे थोड़ा मिल जाते हैं और आप कुछ क्वेरी भी पूछ सकते हो। तो मेरा हमेशा ये रहा है कि 80% टाइम मैं मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ, 60, 70, 80% टाइम, बट बाकी टाइम में मुझे रिलैक्स रहना भी पसंद है यार, क्योंकि उससे मुझे लगता है ज़्यादा आपको सोचने का नजरिया भी आपका बढ़ता है, क्योंकि मेहनत एक लिमिट तक आपको आगे लेके जाती है, उसके आगे आपका दिमाग और आपकी अपॉर्चुनिटी को परस्यू कर रहे हो ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ऐसा कोई सेक्रीफाइस था नहीं, लेकिन अगेन अगर मैंने ज़्यादा इंजॉय किया होता, एंड अगेन आई एम सेइंग, ज़्यादातर जो इंजॉयमेंट की डेफिनेशन आपको दी गई है ना, वो बस मार्केटिंग कैंपेन्स है कि भाई इस कॉन्सर्ट में चले गए तो तुम कूल हो, अगर तुमने मैच स्टेडियम में जाके देखा तो तुम कूल हो, अगर तुमने XYZ क्लब में चले गए तो तुम सही हो, वरना तुम गलत हो। ये मार्केटिंग है बस, ठीक है। तो ज़्यादातर इंजॉयमेंट वो है, बट स्टिल इफ आई आस्क माई सेल्फ कि अगर मैं आज से 5-6 साल पहले जा पाता, ये सब नहीं करता, एंड इंस्टेड आई वुड हैव डन दोज थिंग्स एंड बी अ नॉर्मी, आई वुड नॉट वांट इट भाई, आई वुड नॉट वांट इट, आई वुड डेफिनेटली नॉट वांट इट। व्हाई वुड आई वांट टू बी अ नॉर्मी? आई वुड नॉट, राइट। तो आई थिंक आई डिड अ वेरी राइट चॉइस। एंड यहाँ पे एक चीज़ और समझनी ज़रूरी है कि इंडिया ऐसा देश है ना जहाँ पे जो हाई स्कूल लेवल है उसमें कोई बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट की कोई स्कोप है भी नहीं। अब जैसे यूएस वगैरह में क्या है, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बच्चों को 18 की एज में से कई लोगों को घर में नहीं रखते हैं, वो मतलब वहाँ पे इंडिपेंडेंस बहुत ही जल्दी आ जाती है लाइफ में, जो मेरे हिसाब से काफ़ी गलत है। लेकिन अगेन कई लोगों को वो भी अच्छा लगता है, क्योंकि इंडिया में कई लोगों की ऐसी मेंटालिटी है कि अमेरिका वाले सही है, यहाँ वाले जो है वो सब गलत है। ठीक है, हम उसमें नहीं जाएंगे, वो एक अलग टॉपिक है कभी के लिए। बट वहाँ पे जैसे ऐसा कल्चर है कि अर्ली एज में बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है। अर्ली एज में आप देखना वहाँ के बच्चे स्लीप ओवर्स करते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, राइट, जो कि इंडिया में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यस, 2-4 बच्चे होंगे यहाँ पे बांद्रा वांद्रा के, मुंबई दिल्ली के होंगे बिल्कुल, जिनके लाइफ में होता होगा, लेकिन ज़्यादातर लोग जो जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा या समझो इस जगह के हैं, आई डोंट थिंक उनकी लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा फ्रीडम है एट द एज 16, 17, 18। भाई नहीं है। कॉलेज इज द फर्स्ट टाइम वेयर यू विल एक्सपीरियंस सम लेवल ऑफ फ्रीडम। तो तब आप फिर भी कह सकते हो कि यार आप कुछ एंजॉय कर सकते हो, लेकिन आप अपने होम टाउन में, आप यूपी के किसी छोटे से शहर में पढ़ रहे हो, आप क्या एंजॉय कर लोगे भाई? आप लिटरली कुछ एंजॉय नहीं कर सकते भाई। मतलब दिस इज नॉट अमेरिका जहाँ पे 11th का बच्चा भी मस्तियाँ मार रहा है, 10th का बच्चा ही मस्तियाँ कर रहा है। नहीं है यार, यहाँ पे क्या क्या करोगे आप बताओ? कुछ है ही नहीं भाई। बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड सिस्टम है, जो आई थिंक अच्छी बात है। सो आई डोंट थिंक कि 11th 12th में कोई ज़्यादा सेक्रीफाइस करने को है भी। मतलब आप में ज़्यादातर बच्चों की लाइफ क्या है कि आप स्कूल जाते हो, वहाँ पे 3-4 आपके दोस्त होंगे, उनके साथ मस्तियाँ करते हो, ठीक है, वो हमने भी की थी, बहुत अच्छी बातें करनी भी चाहिए। फिर आप घर आ जाते हो, फिर कोचिंग होती होगी, और चौथी चीज़ क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ स्कोप है नहीं मेरे हिसाब से, कुछ एंजॉय करने का भी कोई स्कोप है नहीं। कॉलेज में बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन कॉलेज में भी तब आएगा जब आप अच्छे कॉलेज में जाओगे, मेट्रो सिटी में, वहाँ पे आपके पेरेंट्स भेजने को रेडी होंगे, और वो कब रेडी होंगे? जब आप अच्छे कॉलेज में जाओगे, वरना आप अपने होम टाउन के कॉलेज में ही जाओगे, आपकी लाइफ वैसी ही रहेगी। तो अगर आपको लेट से एंजॉय भी करना है ना, फॉर दैट आई थिंक यू शुड वर्क फॉर योर जेई, वर्क फॉर योर IIT एंड गेट इनटू गुड कॉलेज। तो इंजॉयमेंट वाली चीज़ भी काफ़ी हो जाती है। एंड आई विल बी ऑनेस्ट, आई थिंक आई वर्कड अ लॉट हार्डर इन माई 11th 12th कंपेयर टू वॉट आई डिड इन IIT नाउ, क्योंकि अब मैं ज़्यादा ये सोचता हूँ कि देखो, पहले क्या पढ़ाई की बात होती है 18 से पहले की एज में, और पढ़ाई इज प्योर हार्डवर्क ओनली, राइट। लेकिन 18 के बाद तो आपको पैसा कमाना होता है ना। अब पैसे कमाने में ज़्यादा दिमाग का खेल ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे कई सारे बैचमेट्स हैं जो सिंगुलरली क्या चीज़ करते रहे, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, जॉब की प्रिपरेशन और फिर जॉब, ठीक है, और जॉब करके आप पहुंच जाओगे, आप 50-60 लाख तक बिल्कुल पहुंच जाओगे, यस। और वहाँ पे हार्डवर्क की बात करें, प्रमोशन में और हार्डवर्क। लेकिन असली पैसा बिजनेस में बनता है, और बिजनेस में पैसा कैसे बनता है? आप दिमाग से खेलो, ठीक है। मेरे को आइडेंटिफाई हुआ यार कि अपनी रैंक अच्छी है, अपन अगर ये सब काम करेंगे, यूट्यूब पे बच्चों को जेई मेंटरशिप वगैरह, अपन एक अच्छी ऑडियंस बना सकते हैं, और बन भी चुकी थी मेरी। फिर अपन कुछ कोर्सेज, कुछ ये कुछ वो ऑफर कर सकते हैं, एक अच्छा बिजनेस अपना बन सकता है। तो मैंने ये सब सोचा था। फिर मेरे को और टाइम मिला, मैंने और सोचा कि इन्वेस्टमेंट्स कैसे क्या करनी है। अब मेरी ज़्यादातर इनकम कहीं और से होती है, इन्वेस्टमेंट से, और दूसरे मेरे 2-3 और बिजनेस है।
हमें इनकम वहां से ज्यादा होती है, राइट। तो ये सब दिमाग का खेल ज्यादा है, इसमें कोई मेहनत नहीं है सच, ठीक है। जैसे ये वीडियोस बना रहा हूँ, इसमें वीडियोस में क्या मेहनत है यार, वीडियो बना दी, अपने विचार बस रख दिए सामने, एडिट करके डाल दी, इसमें कोई मेहनत थोड़ी है। लेकिन दिमाग का खेल की कौन सी अपॉर्चुनिटी परस्यू करनी है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं किसी और फील्ड की वीडियोस भी बना सकता था, बट नहीं चलती, इस फील्ड की बना रहा हूँ, चलती है, राइट। तो इट्स मोर अबाउट दिमाग का खेल नाउ, तो मैं उस पर ज्यादा ध्यान देता हूँ। बट एट सम पॉइंट इट यूज टू बी मोर अबाउट हार्ड वर्क। एट दिस पॉइंट जेई वाला पॉइंट है ना, इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क। तो यस, देयर इज सम लेवल ऑफ हार्ड वर्क विच यू शुड डू, एंड इससे आपको बाद में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बेटर अपॉर्चुनिटीज परस्यू करने की। जब आप आईटी में पहुंच जाओगे तब आप अपने दिमाग से बिजनेस में या जॉब में भी आप पैसा कमा सकते हो और एक अच्छा अपने लिए सेटअप कर सकते हो फ्यूचर, ठीक है। तो कई सारे अनएक्सप्लोर्ड थीम्स थे इस वीडियो में, तो आप कमेंट करके मुझे बताइए आपका क्या थॉट था, क्या आपको और जानना है, मैं वीडियो बना दूंगा। सब्सक्राइब लाइक कर देना। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट कि अगर आप एक जेई एस्पिरेंट हो, मेरा एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है जहां पे मैं लाइव 1-on-1 आपको बातें बताता हूँ कि आपकी जेई प्रेप आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो उसका नेक्स्ट सेशन कल है, संडे को रात को 8 बजे। तो अगर आपको एनरोल होना है, अभी उस पर डिस्काउंट चल रहा है केवल कल तक। तो अभी वो वैसे यूजुअली 7 से 10 हज़ार का रहता है वो यूजुअली, बट अभी वो आपको केवल 5,000 रुपये मिल रहा है फॉर टुडे एंड टुमारो। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दिया है, क्लिक करना, ऑनलाइन पेमेंट करना, यूपीआई नेट बैंकिंग जो भी है, आपको एक्सेस मिल जाएगा। फिर कल अपन लाइव 1 to 1 बात करते हैं, ठीक है। तो अभी तो आपने ये बातें सुन ली, अब आप सोचो कि मेरे साथ बैठ के अपन लाइव वार्तालाप करेंगे, मजा आएगा एकदम। तो मैं प्रेप डेफिनेटली इंप्रूव करूंगा मैं। और इसके अलावा आपको फ्री रिसोर्सेज चाहिए तो हमारे फ्री नोट्स भी अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया, वहाँ पे जाना, मिल जाएंगे। कोर्स भी मिलते हैं वहाँ पे अपने, वो भी आप देख सकते हो। नीचे मेरे सोशल हैंडल्स भी लिंक है, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया हुआ है, देख लेना भाई। सब्सक्राइब लाइक कर देना। गुड लक, बाय, ऑल द बेस्ट, और मेहनत कर लो, आईटी बहुत वर्थ इट है। गुड लक।